डाउन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अप, लिफ्ट डाउन, बहुत अच्छा। अप, राइट डाउन, अप, लेफ्ट डाउन, अप, हाथ नीचे। बहुत अच्छा लग रहा था कि सरसों के खेत में सरसों की टहनी इधर हो रही है, ऐसा दृश्य दिख रहा था। अब तीसरा आसन क्या करेंगे? गति चालन आसन। तीसरा आसन का नाम गति चालन आसन। गति चालन आसन। रेडी? दोनों हाथ सामने, अपने अंगूठा के नाखून को देखेंगे और जिस दिशा में बोला जाएगा उस दिशा में घूमेंगे। पैर स्थिर रहेगा, केवल हाथ और सिर घूमेंगे, कमर के ऊपर वाले भाग घूमेंगे। रेडी? राइट डाउन, अपने अपने दाहिने तरफ। हाँ, बहुत अच्छा। अब सामने सामने चल, लेफ्ट डाउन, बहुत अच्छा। अपने अंगूठा के नाखून को देखते रहेंगे। योग में इसे त्राटक कहते हैं। दृष्टि को एक बिंदु पर टिकाना, इसको त्राटक कहते हैं। आंख की रोशनी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है त्राटक। सामने अप, एक बार और लेफ्ट डाउन, बहुत अच्छा। अप, सामने लेफ्ट डाउन, बहुत अच्छा। अपने दृष्टि को अंगूठा पर ही रखेंगे, हाथ सीधा रखेंगे, पैर सटे हुए रहेंगे। अब सामने हाथ नीचे कर लीजिए। ये हुआ कौन आसन है? कौन आसन है? आसन का नाम, आसन के लाभ और आसन के बेहतर तरीका, ये सभी मालूम है आपको। यही है योग के अभ्यास के परिणाम। तो चलिए एक आसन हम लोग कर लेंगे, वृक्षासन। कौन आसन? ये बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और शरीर और मन को संतुलित करने के लिए सबसे उत्तम आसन है वृक्षासन। चलिए बारी बारी से दोनों पैर को उठाएंगे, राइट लेग अप, दाहिने पैर को ऊपर कर लेंगे, दाहिने पैर को ऊपर मोड़ लेंगे और दोनों हाथ को पहले पैर को उठा करके शरीर को बैलेंस कर लेंगे, तब धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाएंगे। बैलेंस बना के उठाओ, राम की मुद्रा में बैलेंस बनाओ कि शरीर स्थिर, प्रैक्टिस घर में करो, मन शांत और ध्यान किसी बिंदु पर सामने देखेंगे। मैं भी करता हूँ, गिरना नहीं है और आप भी करें, सब लोग करें। यही है भारत की योग विद्या की विशेषता। पूरे विश्व को योग आज करा रहा है भारत। मन शांत, शरीर स्थिर, ये संतुलन का आसन है, बैलेंसिंग आसन। अधिक से अधिक समय तक स्थिर रहने का भाव, स्थिर रहने का प्रयास, स्थिर रहने का अभ्यास। डाउन, लेफ्ट लेग अप, बाएं पैर को ऊपर कर लेंगे। अब इसके तरीका में यही होता है, लेकिन उसका पहले है तो परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इसको काम करते हैं। इसी को कहते हैं विवेक सम्मत का। लेफ्ट लेग को अप करेंगे, बाएं पैर ऊपर कर लेंगे, दाहिने पैर पे खड़ा रहेंगे। जब बैलेंस बन जाए तब धीरे धीरे हाथों को ऊपर प्रणाम की मुद्रा में लाएंगे। अब कोई आवाज नहीं हो, शरीर स्थिर, मन शांत,
शरीर से मन शांत, पूरी शांति, पूरी शांति। इसीलिए ऋषि मुनि हमारे इसे संग्रामों में, गुफाओं में, पर्वतों पर, जंगलों में इसे करते थे ताकि शरीर और मन संतुलित शांत। ये बैलेंसिंग आसन हमारे मन और शरीर एक बार और कर लेंगे। राइट, लेग अप। ये हमारे माइंड पावर को याद रखिएगा, ये बच्चों के लिए विशेष जरूरी है। माइंड पावर, मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर, तीनों को स्ट्रॉन्ग करता है। शरीर स्थिर और ध्यान किसी बिंदु पर, सामने जो भी दिख रहा हो। बहुत अच्छा हो रहा है आपका। आप इतना देर कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप एक शासन को इतने उत्तम तरीके से इतने समय तक टिका ले रहे हैं। ये एक बार लेफ्ट लेग से करके संपन्न कर देंगे। लेफ्ट लेग अब बाएं पैर को ऊपर कर लेंगे, दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। ये बहुत उत्तम आसन है। जब योग करते हैं योग में ही रम जाते हैं, जो राम में रम जाते हैं वही राम का आनंद जाते हैं। योग में रम जाने पर योग का आनंद मिलता है। डाउन। तो ये हुआ वृक्षासन। कौन आसन हुआ? कौन आसन? इसका अभ्यास नियमित रूप से घर पर भी होना चाहिए। अब हम लोग अंत में ताली बजाते हैं और आसन करते हैं। तो ताली कैसे बजाएंगे? सस्वर। कैसे बजाएंगे? तो इसमें हाथ नीचे, इसमें क्या है, एक रूपता जब रहती है तो सुनने में अच्छा लगता है। और ताली का लाभ क्या है? पूरे तलहटी को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे, नहीं ठीक है ना? ताली को बजाएंगे ऐसे ऐसे, ताकि हमारे पूरे हथेली में जो पॉइंट्स होते हैं, जिसको एक रिफ्लेक्स लॉजिक कहा जाता है, ये सभी पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। तो इसे हम लोग ताली बजाते हैं तरीका से और सस्वर बजाते हैं। रेडी? जल्दी, एक मिनट सर। फास्ट आइए ना। ताली को सस्वर बजाएंगे, एक साथ बजाएंगे। और एक बात और, कोई काम करेंगे उत्साह के साथ। कैसे करेंगे? उत्साह के साथ। पढ़ेंगे तो उत्साह के साथ, खेलेंगे तो उत्साह के साथ, और ताली बजाएंगे भी तो उत्साह के साथ। चलिए सस्वर बजाएंगे। एक दो, एक दो, ताली बजाने की। और एक अभ्यास एक बार फिर करेंगे, ताली बजाएंगे और उत्साह से बजाएंगे।
सब लोग तैयार हैं? आवाज कम हो जा रही है। आवाज में कमी नहीं और काज में भी कमी नहीं। तो ताली बजाएंगे कैसे? स्वर बजाएंगे। चलिए, एक दो तो इसी के साथ एक बार जयकारा बोल देंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये जोश दिखाने के लिए ये नारा होते हैं ताकि आप जगते रहिए। अंत में हम लोग क्या करते हैं? याद है क्या करते हैं? हंसेंगे कैसे? पूरे ठहाका के साथ, उत्साह के साथ और कोई दबाव नहीं। लेकिन एक हम लोग सिंहासन कर रहे हैं। थोड़ा कला को खोलने तो हंसी आएगी अच्छी। तो एक सिंहासन कर ले। कौन आसन? कौन आसन? इंजीनियर वाले बच्चे रोज करते हैं, उत्साह से करते हैं और आप लोग भी उत्साह से करेंगे। कैसे सीख दहाड़ना है? जीभ निकाल करके एक बार देख लेंगे ताकि सबको अच्छी तरह से करना है। ये गला के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले में टॉन्सिल होता है ना, आए दिन इस मौसम में तो ज्यादा ही होता है। अब बच्चों को ज्यादा हो जाती है और गले में गला कट करने लगता है। ऐसी पर उसको तरह तरह से परहेज करना पड़ता है। ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो आप सिंहासन करेंगे, गले की कोई टॉन्सिल वंसिल नहीं होगा और गला एकदम गाइएगा भी और आनंद के साथ रहिएगा। जीभ निकाल करके पहले श्वास ले लेते हैं। ये करके हमने बताया ऐसे दहाड़ना है। इस संभावना का दहाड़ पूरे जिले में सुनाई पड़े। कहाँ सुनाई पड़े? जिला। हमारे सरकार एक बार और बता दीजिए। देखिए, श्वास ले करके करेंगे तो आवाज के साथ होगा। कैसे करेंगे? 3 श्रेणियों की तरह दहाड़ना है। आइए, ऐसे नहीं, बिल्ली की तरह नहीं करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? आवाज कम आ रही है। कैसे करना है? शेर की तरह दहाड़ मारना है और ऐसी दहाड़ कि लगे कि हाँ संभावना की दहाड़ गूंज रही है पूरे शहर में। इस प्रकार का दहाड़ होना चाहिए। होगा ना? yes, होगा ना? yes, 3 बार हम लोग दहाड़ मारेंगे सिंहनियों की तरह। जीभ निकाल करके लंबी गहरी सांस लेकर अभी बात बनी नहीं, पूरा आवाज निकालना है। जीभ निकाल करके। सब लोग तैयार हैं? रेडी? चलिए, कुछ ठीक हुआ है, अब की बार पूरा ठीक हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज के मेथड को समझ लेंगे, तरीका को समझ लेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा लाभकारी होगा, ज्यादा एट्रैक्टिव होगा और उसमें आनंद मिलेगा। दबाव नहीं, आनंद के साथ किए हुए कार्य ही फलीभूत होता है। तो कैसे करना है? श्वास लेकर के दहाड़ मारना है। श्वास लेकर और पूरा ताकत। अब ऐसे तो आवाज आपका निकलता है, लेकिन इसमें आवाज कितना है ये पता चलेगा अभी आपका। सभी लोग तैयार हैं? रेडी?
श्वास लीजिए। चलिए एक बार और। एक बार और। अब सीधा करके चलिए। अब क्या है, अंत में आसन कर लेंगे और गला का मालिश थोड़ा कर लीजिए। भूल ही गए, गला का मालिश भी जरूरी है। जब सिंहासन करेंगे तो गला का मसाज कर लेते हैं। गला बेचारा बहुत काम करता है ना, तो इसको मालिश करेंगे और शरीर का भी मालिश कराएंगे। जिस दिन योग करें, मेहनत करें, तो आप तो अपने से मालिश करने लायक हो गए हैं। तेल लीजिए, मालिश कीजिए और मालिश करके दंड बैठक भी लगाइए। दंड बैठक भी लगा देते, लेकिन थोड़ा सा 2-3 बार लगा लीजिए दंड बैठक। करो दंड भगाओ, करो दंड भगाओ। हाँ, जो दंड बैठक करते हैं उसको ठंड लगती ही नहीं है। चलिए मुट्ठी बांध करके 5 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। समय हो गया है, दोनों मुट्ठी बंधी हुई रहेगी। पूरे ताकत के साथ करेंगे और उत्साह और लगन के साथ। और जो जल्दी बैठ कर उठ जाता है वही बहादुर है, बुड्ढों की तरह नहीं, ऐसे बहादुर की तरह करेंगे। रेडी, डाउन डाउन डाउन, मुट्ठी बंधी हुई रहेगी ऐसे ताकत का। डाउन 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 डाउन। अब इन 50 बार दंड मार देंगे। ये हुई उत्साह की बात, लगन की बात। आज जब लगन रहे तो कोई काम कठिन चलिए। अब हम लोग अंत में हास्यासन करेंगे। आज हास्यासन नहीं करेंगे तो मन से करेंगे। आधे मन से कोई काम नहीं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पूरे ठहाका, यहाँ कोई किसी का रोक टोक नहीं। पूरे उत्साह के साथ, हृदय के साथ, अंतःकरण से हंसेंगे। दोनों हाथ उठा करके ये हुआ अंतःकरण से हंसना। इसको कहते हैं ठहाका। आपका दिन मंगलमय हो। जय बच्चों। अपनी लाइन को सीधी कर ले और प्रेयर जो होगा आवाज बोल्ड होना चाहिए, आवाज तेज होनी चाहिए। सभी लोग, आप लोग शिक्षक बंधु से आग्रह है कि सभी लोग मोदी करते रहेंगे। जो बच्चे आवाज नहीं कर रहे हैं उनको ध्यान देना होगा। राष्ट्रगान हो या जो भी हो, उसको आवाज बोल आवाज 7895 7895। आप लोग अरेंज हो जाइए। सर कितनी जगह आप लोग यहाँ खड़ा कर दो। बंद कीजिए, इधर बंद